काफ़ी डॉक्टर्स को कंफ्यूज होता है कि इंसुलिन थेरेपी तो देना है, इसको ओरल ड्रग में कॉम्पिटेबल नहीं है, इसको इंसुलिन थेरेपी तो देना है, पर कब देना है, कितने यूनिट देना है, इसमें हम लोग को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम देखेंगे कि इंसुलिन थेरेपी कहाँ कहाँ देते हैं, कितने यूनिट देते हैं, हम डोज को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंसुलिन थेरेपी हम कब कब देंगे। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में तो हमको देना ही पड़ेगा। दूसरा है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में देना पड़ेगा, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है पर वो ओरल ड्रग में कॉम्पेटेबल नहीं है, उसको ओरल ड्रग से ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हम देंगे इंसुलिन थेरेपी। या फिर HbA1c अगर 9.5 से ज़्यादा है तब हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे। या फिर कीटोसिस हो रहा है, या फिर मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट्स हो रहा है, या फिर सीवियर पॉलीयूरिया पॉलीडिप्स है, या फिर सीवियर वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तब हम इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो इंसुलिन थेरेपी हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक होता है रेगुलर वाला और एक होता है प्रीमिक्स वाला। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में आता है। तो हम पहले देखेंगे कि हम रेगुलर इंसुलिन को कैसे देते हैं। हम रेगुलर इंसुलिन को टोटल डोज ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 0.55 इंटू बॉडी वेट, ये हम देंगे पूरा दिन में। सो अगर किसी का वेट है 60 kg, मतलब उसका टोटल डोज पड़ेगा 0.55 इंटू 60 kg, मतलब 33 यूनिट्स, मतलब पूरे दिन में हमको 33 यूनिट्स देना होगा। इसको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक होता है बेसल डोज और एक होता है बोलस डोज। 40% ऑफ टोटल डोज होता है बेसल डोज और हम 60% ऑफ टोटल डोज होता है बोलस डोज। तो हम 33 को 40% और 60%, मतलब टोटल डोज को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक 40% और एक 60%। जो 40% है उसको हम देंगे रोज़ सेम टाइम एट नाइट, ओके, बिफोर स्लीप। सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर से देखें कि 33 यूनिट्स, अगर किसी का 60 kg है तो 33 यूनिट्स का 40% होता है लगभग 13 यूनिट्स, ओके। सो 13 यूनिट्स हम देंगे सेम टाइम एट नाइट बिफोर स्लीप, ओके, मतलब लगभग 11 से 11:30 बजे। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा वाला इंसुलिन यूज़ करेंगे, इसमें हम रेगुलर इंसुलिन से ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लगभग हम ग्लार्जिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डेग्लूडेक यूज़ कर सकते हैं। ग्लार्जिन को अगर हम यूज़ करेंगे तो एवरी नाइट एट सेम टाइम देना पड़ेगा। अगर हम डेग्लूडेक को यूज़ कर सकते हैं तो इसको हम ऑल्टरनेट नाइट में दे सकते हैं, मतलब ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है, सो इसको हम एक नाइट स्किप करके ऑल्टरनेट नाइट हम दे सकते हैं। अगर हमको इसमें भी रेगुलर इंसुलिन यूज़ करना पड़े तो हमको रात को 2 बार देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हम रेगुलर इंसुलिन से ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ही प्रेफर करेंगे, ग्लार्जिन या फिर डेग्लूडेक, ओके। सो ये हो गया ये हो गया बेसल डोज। और हम देंगे बोलस डोज, ये होता है 60% ऑफ टोटल डोज। 60% ऑफ टोटल डोज मतलब 33 का 60% लगभग होता है 20 यूनिट्स, ओके। सो इस 20 यूनिट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सो लगभग होता है 7 यूनिट्स। 7 से थोड़ा कम ही होगा, पर हम ऐसे तो किसी को पेशेंट को नहीं बोल सकते कि आप 6.95 यूनिट ले लें, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो हम लगभग राउंड फिगर में हम 7 यूनिट्स करके पकड़ लेते हैं कि 20 यूनिट्स का 3 हिस्सों में डिवाइड करके लगभग 7 यूनिट्स का होता है। 7 यूनिट्स हैं, इसको हम 3 बार देंगे 15 to 20 मिनट्स बिफोर एवरी मील, ओके, मतलब सुबह को, दोपहर को और शाम को। लगभग सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 7:30 बजे, उसके बाद दोपहर 1:30 बजे लंच से पहले, और शाम को डिनर से पहले लगभग 7:30 बजे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम ऐसे करके देंगे तो हाँ, पूरे दिन में 33 यूनिट्स लगभग दिन में हो गया। तो ऐसे हम देते हैं रेगुलर इंसुलिन को, ठीक है। और अगर हम इस रेगुलर इंसुलिन में डिसएडवांटेज क्या है कि इसको 3 से 4 बार देना पड़ेगा, हाँ, तो ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि प्रीमिक्स देते हैं। प्रीमिक्स क्या होता है? प्रीमिक्स होता है 2 इंसुलिन का कॉम्बिनेशन। इसमें होता है, हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं उसमें जो इसका ब्रांड नेम है ह्यूमिलिन करके ब्रांड नेम है, इसको प्रीमिक्स प्रीमिक्स ह्यूमन इंसुलिन होता है। तो इसमें लगभग 70% होता है NPH और 30% होता है रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन को हम कैसे डोज में कैलकुलेट करेंगे कि 0.5 इंटू बॉडी वेट, ओके। सो 0.5 इंटू बॉडी वेट, सो लगभग अगर किसी का वेट 60 kg है तो 0.5 इंटू 60 kg मतलब 30 यूनिट्स हमको पूरे दिन में देना पड़ेगा। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 2/3 और 1/3। 2/3 हम देंगे बिफोर ब्रेकफास्ट और 1/3 हम देंगे बिफोर डिनर, ठीक है। तो लगभग 30 यूनिट्स का 2/3 होता है 20 यूनिट्स।
तो 20 यूनिट्स हम देंगे बिफोर ब्रेकफास्ट, और लगभग 30 यूनिट्स का 1/3 होता है 10 यूनिट्स, तो हम 10 यूनिट्स देंगे बिफोर डिनर। ओके, अगर हमको डोज एडजस्टमेंट करना पड़े कि इससे किसी पोस्ट पेरेंटियल या फास्टिंग ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो डोज एडजस्टमेंट हम कितने यूनिट से करेंगे। अगर हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है तो हम 2 यूनिट्स करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो हम 4 यूनिट्स करके घटा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।